एक यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करता है? वो पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे वो अपनी फेलियर की तैयारी खुद करता है। टुडे आई विल टेल यू दैट वाई यू शुड नॉट फिनिश योर सिलेबस बट यू शुड फ्रीज इट। पता है द प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप पूरा सिलेबस फिनिश करने के पीछे जाते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील एग्जॉस्टेड। यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इतनी ज़्यादा बुक्स है, इतने ज़्यादा सिलेबस हैं, और यूपीएससी अंडर द सन कुछ भी पूछ सकता है कि पढ़ने के बाद आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आपका ब्रेन होने लगता है ओवरलोड। आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हो बट यू रिमेंबर वेरी लिटिल। तो एट द एंड क्या होगा, जब आप 2-3 महीने की प्रिपरेशन कर लोगे, 1 महीना या 15 दिन प्रीलिम्स में बचा होगा, यू विल गो इन टू पैनिक जोन। आप डरने लगोगे, एनजाइटी में चले जाओगे और आपका प्रीलिम्स की फेलियर की तैयारी वहीं से शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? आप अपने मॉक्स की प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने जो आपने मॉक्स लगाए हैं उनको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, और रिविजन आप नहीं कर पा रहे हो। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर से वही लो स्कोर इन प्रीलिम्स एंड फिर से एक साइकिल आपको रिपीट करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी इज़ नॉट टेस्टिंग कि आपने 2-3 महीने में कितनी मेहनत की है, कितने झंडे गाड़े हैं। अल्टीमेटली मैटर वही करेगा कि उन लास्ट के एग्ज़ाम के 2 आवर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें रिकॉल हो पा रही हैं। सो द सोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ चेजिंग 100% completion, try to freeze your syllabus at 70 to 75%। जहाँ आपको लग रहा है कि आपने 70 से 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इनको कवर कर लिया है, वहाँ पे अपने सिलेबस को फ्रीज कर दो। फिक्स कर दो रिसोर्सेज, नो न्यू बुक्स, नो न्यू पीडीएफ, नो रैंडम टेलीग्राम मटेरियल, कुछ भी नहीं छूना है। नाउ अब क्या होगा जब आपने अपने सिलेबस को फ्रीज कर दिया? देन व्हाट यू विल डू? यू विल डू मोर रिविजन। आपके रिविजन के साइकिल्स बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, आपकी मेमोरी का रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ 2 से 3 बार 4 बार पढ़ रहे हो तो यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग दोज थिंग्स। और साथ ही साथ हमारे न्यूरॉन्स आपस में कोरिलेशन बनाने लगते हैं। जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपस में पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड आपस में कनेक्शन बनाने लगेगा। और जब कुछ हाइब्रिड नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, भाई पॉलिटिक्स इकोनॉमी को लिंक करके कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, तो उसको आप रिलेटिवली बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ जब आपके पास टाइम बच जाएगा सिलेबस फिक्स करने के बाद, आप क्या करोगे? ज़्यादा मॉक्स लगाओगे। ज़्यादा मॉक्स लगाओगे तो ज़्यादा क्लियरली स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ज़्यादा बेटर तरीके से एलिमिनेशन स्किल्स को सीख पाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन स्किल्स क्या रहती है कि कोई आपको बता देगा, उससे आप नहीं सीख पाओगे, बल्कि आप प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि आप एक खाली रीडर से यू विल बिकम एन एग्ज़ाम प्लेयर। आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस हेल्प्स इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। सिलेबस को फिक्स करना है, कॉन्सेप्ट्स को परमानेंट करना है, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स की यूपीएससी किस टाइप के। तो इस साल सिर्फ कंटेंट कलेक्टर मत बनो, बल्कि कंटेंट जो आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको मास्टर करो। मास्टर द कंटेंट विच यू हैव ऑलरेडी collected. So from becoming a content collector, this year you will move one step ahead to become collector in itself. So try this strategy and just thank me later. Bye bye.